प्रेरित चरित्र अध्याय 22। पौलुस का भाषण। भाइयों और गुरुजनों, अब सुनिए कि अपनी सफाई में मुझे क्या कहना है। जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित कर रहा है तो वे और भी शांत हो गए। पौलुस ने यह कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसे ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात की साक्षी है। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश में एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाजरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़ कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अननियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों की ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। यरूशलेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे यह कह रहे थे, जल्दी करो, तुम यरूशलेम से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे जानते हैं कि मैं आप में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हें कोड़े लगवाता था, और जब आपके शहीद स्टेफानुस का रक्त बहाया जा रहा था तो मैं उसका समर्थन करता हुआ वहां खड़ा था। जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। पौलुस रोमन नागरिक। लोग पौलुस के इस कथन तक सुनते रहे, किंतु अब वे चिल्ला उठे, पृथ्वी पर से इसे मिटा दो, यह जीवित रहने योग्य नहीं। जब वे चिल्लाते, अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे तो कप्तान ने उसे छावनी ले आने और कोड़े लगाकर उसकी जांच करने का आदेश दिया, जिससे यह पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं। जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बांध रहे थे तो पौलुस ने पास खड़े शतपति से पूछा, क्या आप कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कोड़े लगा सकते हैं जो रोमन नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है? यह सुनकर शतपति कप्तान को इसकी सूचना देने गया और बोला, आप यह क्या करना चाहते हैं? यह व्यक्ति रोमन नागरिक है। कप्तान ने पौलुस के पास आकर पूछा, मुझे यह बता दो, क्या तुम रोमन नागरिक हो? उसने कहा, जी हाँ। इस पर कप्तान ने कहा, तुमको यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई?
पौलुस ने उत्तर दिया, मैं तो जन्म से ही रोमन नागरिक हूँ। इसलिए जो लोग पौलुस की जांच करने वाले थे वह तुरंत हट गए और कप्तान भी यह जानकर डर गया कि मैंने एक रोमन नागरिक को बेड़ियों से बंधवाया है। महासभा के सामने पौलुस। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया।